बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इस इशू को रिज़ॉल्व करेंगे कि आप अमेज़ॉन का अकाउंट बना लेते हैं लेकिन आपकी मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं होती। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक पुरानी वीडियो बनाई हुई है अमेज़ॉन की, वो आप देख सकते हैं, वो भी मैं डाल दूँगा यहाँ पे। और इसके लिए आपकी 180 दिन के अंदर आपकी 3 सेल्स होनी चाहिए। और आप इसके बाद अगर 3 सेल नहीं होती तो आपको दोबारा अकाउंट बनाना पड़ता है। और 2 सेल भी हो जाए तो अमेज़ॉन जो है उसको रिजेक्ट कर देता है, ना पेमेंट भी नहीं करता और अकाउंट नहीं देता। 3 सेल्स 180 दिन में से 6 मंथ में ज़रूरी हैं अमेज़ॉन एफिलिएट से अर्न करने के लिए, और परमानेंट फिर आपका अकाउंट बंद नहीं होता। तो इसके लिए पहले आपका अकाउंट बनता है, आपकी ईमेल आईडी आपको रिक्वायर्ड होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अमेज़ॉन ने ख़ुद अपडेट की है, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान से अमेज़ॉन का अकाउंट नहीं बन रहा। अमेज़ॉन ने मोबाइल नंबर को ख़त्म किया है और मोबाइल नंबर की जगह में एक और ऑप्शन दिया है। तो किस तरीके से उसको करते हैं, क्योंकि आप अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पे आते हैं तो अकाउंट तो बन जाता है। और आप अकाउंट सेटिंग में जब आते हैं तो इस सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे जब आपने पेमेंट हिस्ट्री को ऐड करना होता है या आपने पेयोनियर को ऐड करना होता है या बैंक अकाउंट को, जिस चीज़ को भी आपने यहाँ पे ऐड करना होता है, तो यहाँ पे आप जब चेंज पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कहता है कि आपको यहाँ पे मोबाइल की वेरिफिकेशन चाहिए है। तो इसकी आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ही, मैं दोबारा आ रहा हूँ, amazon.com के ऊपर आपने आना है। ठीक है, आपने amazon.com के ऊपर आके यहाँ पे जब आपने लॉगिन किया हुआ होगा, क्योंकि जब आप इसको बनाते हैं ना तो आपका अकाउंट बन जाता है, क्योंकि ये स्ट्रिप ऊपर आ जाती है। तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट एफिलिएट का बन चुका है, अभी सिर्फ मोबाइल वेरिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए आपने यहाँ पे आना है, इस जगह पे जब आपने साइन इन किया हुआ होगा अकाउंट बनाने के बाद, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ अकाउंट, इस अकाउंट के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है लॉगिन एंड सिक्योरिटी का, तो इस लॉगिन एंड सिक्योरिटी के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने नीचे आना है थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे दे रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसको आपने यहाँ से टर्न ऑन कर लेना है। जब आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखें कि नीचे ऑटोमेटिकली एक तो दे रहा है ओल्ड यूज़र जो पहले था जैसे, तो ये फ़िलहाल दे रहा है यहाँ पे कि आप मोबाइल नंबर दें। लेकिन देखें नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको ऑथेंटिकेटर ऐप जनरेट OTP यूजिंग एन एप्लीकेशन, नो नेटवर्क कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई जुगाड़ है, ये अमेज़ॉन ने ख़ुद यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल अपनी ऐप को ओपन करना है, मोबाइल में जो भी है मैं आपको करके दिखाऊंगा प्ले स्टोर के अंदर, और उसमें आपने इसको यहाँ पे स्कैन कर लेना। जब स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आपको OTP देगा, तो उसको आपने यहाँ पे इंटर करके तो इसको वेरीफाई कर देना। मोबाइल पे आएंगे तो मोबाइल पे आने के बाद आपने प्ले स्टोर में आना है। तो यहाँ पे आपने प्ले स्टोर में आने के बाद जब आपका प्ले स्टोर ओपन होगा तो आपने ऑथेंटिकेटर ऐप को यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको बआसानी ये मिल जाती है, देखें आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने ये स्पेलिंग लिखने हैं, वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं AUTHEN, ठीक है, TI कर। जब अब मैं करवा रहा हूँ तो आप साथ साथ भी बना सकते हैं। तो ये आपने स्पेलिंग यहाँ पे लिखने और आपने लिखना आगे APP ऐप, इंटर कर देना है। अब आपको यहाँ पे जो ऐप नज़र आएगी ये 3rd नंबर पे नज़र आएगी जिसके ऊपर लॉक बना हुआ है, ये वाली। अब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे ये थोड़े ही टाइम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, और जैसे ये इंस्टॉल होगी तो हमारे सिस्टम के ऊपर जो हमने देखा था कि हमें नज़र आ रहा था यहाँ पे स्कैन करने वाला बार कोड, उसको हमने इसके साथ जो है वो करना है, स्कैन करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुकी है, मैंने यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक करना है। अब जब आप इसको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऐप यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा फास्ट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर 7 ऐप विद एंड टू एंड। तो यहाँ पे आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दोबारा इसको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि आपको ये दे रहा है कि आप इसका पैसे भी देना चाहें तो आपका ईयरली लेना चाहें, लेकिन आपने इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है। अब यहाँ पे स्कैन QR कोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपका जो ये देखें फर्स्ट वाला आपने ऑप्शन कर देना वाइल यूजिंग दिस ऐप के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सामने इसने कोड को कर लिया, ठीक है। और कोड को जब इसने किया है तो देखें यहाँ पे कि यहाँ पे इसने हमें एक कोड दे दिया है जो है 232572, ठीक है।
अब इसको मैं यहाँ पे उसमें वहाँ पे जाके ऐड करूँगा जहाँ पे मेरे पास सिस्टम के ऊपर जो है ना वो नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं वो वाला कोड दूंगा, जल्दी से हमने देना होता है क्योंकि इसको कुछ सेकंड होते हैं जिसके अंदर हमने इसे पुट करना होता है, और यहाँ से मैंने वेरीफाई OTPN इसके ऊपर मैंने कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से ऑटोमेटिकली मुझसे ये पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं इसका पासवर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड करूँगा। अभी देखना पड़ेगा कि इसने उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये मांग रहा है कि आप हमें इसका दें कोड, तो यहाँ पे आप कोड को ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अभी कंटिन्यू करने के बाद देखें यहाँ पे कह रहा है कि हमने कोड ऐड सेंड किया आपके ईमेल आईडी पे। ठीक है, तो उसको क्योंकि साथ आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगी, तो यहाँ से आपने ईमेल आईडी के ऊपर जो है वो जाना है, अपनी ईमेल आईडी जो आपने वहाँ पे दी हुई है वो वाली, ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस ईमेल आईडी को ओपन करेंगे जिसके ऊपर हमने कोड सेंड हमें हुआ है, उसको ओपन करके तो ये देखें सबसे पहले आपका यहाँ पे ये वाला आ रहा है अभी थोड़े टाइम के बाद, कि इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा और यहाँ पे हमें ये कोड दे रहा है। इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करके आपने यहाँ पे अमेज़ॉन के अंदर पेस्ट कर देना और सबमिट कोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कि ये दोबारा आपको कह रहा है कि मैंने यहाँ पे दोबारा आपने एक दफ़ा करना होता है, फिर दोबारा दूसरी दफ़ा भी मांगता है, तो आपने इसी को क्लिक करना है। अब ये जो कोड आ रहा है इसको दोबारा हम पहले की तरह मोबाइल से जो है वो स्कैन करेंगे। अब मैंने यहाँ पे वो कोड पुट किया था तो ऑटोमेटिकली इसने इधर आ गया। मुझे यहाँ से वीडियो ऑन करनी याद नहीं रही थी, तो ये ऑटोमेटिकली इसने ऑलमोस्ट डन कर दिया था, डन के ऊपर ये आ गया। और अब यहाँ पे नीचे देखें ये दे रहा है कि डोंट रिक्वायर्ड OTP ऑन दिस ब्राउज़र। अब इस ब्राउज़र के लिए अगर आप चाहें कि मुझे, अगर आपका अपना सेफ़ हो सिस्टम, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके तो टर्न गॉट इट कर देंगे, तो दोबारा आज के बाद ये आपसे वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा। तो ये आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे बासानी ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर बाकायदा जो भी आपने आगे चीज़ें ऐड करनी होती हैं, पायोनियर का अकाउंट करना हो या कुछ भी, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं वीडियो जो है वो यहाँ पे डाल दूँगा, वो भी पायोनियर का अकाउंट किस तरह बनाते हैं वो भी पुरानी वीडियो पड़ी हुई है। छोटी मोटी चेंजिंग होती है, आप बासानी कर सकते हैं। आई होप सो आपका ये भी मसला हल हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।